Hello everyone, here is our next discussion about chapter number 1. Okay, here is our first topic is ताड़पत्रास and भोजपत्रास. ताड़पत्रास और भोजपत्रास क्या है बेटा, ये आपके लिए नए नाम हैं, लेकिन तो इन्हें आपको समझना ज़रा ज़रूरी है ध्यान से. पाम लीव्स एंड ब्रीच बार्क. ठीक है, पाम जो ट्री होता है ना और ब्रीच जो ट्री होता है उसके बार्क यानी कि उसकी जो स्टीम होती है, उसकी जो लकड़ी होती है ना, मोटी जो छाल होती है उसकी, है ना, उसे ताड़पत्रास और भोजपत्रास कहा जाता है. इन द एंशिएंट टाइम मैन यूज्ड पाम लीव्स एंड ब्रीच बार्क ऑफ राइटिंग. पुराने समय में जब लोगों के पास पेपर नहीं था बेटा, कागज़ नहीं था लोगों के पास, तो उस समय वो लोग इन लीव्स पेड़ों की छाल पर लिखा करते थे. व्हाट वी कॉल मैन्युस्क्रिप्ट टुडे, जिसे आज हम मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से जाने जाते हैं. मैन्युस्क्रिप्ट, सब वर्ड याद रखना. मैन्युस्क्रिप्ट मतलब पाम लीव्स और ब्रीज लीव्स जो ट्रीज होते हैं ना उनके बार्क. ठीक है. ताड़पत्रास मीन्स मैन्युस्क्रिप्ट रिटन ऑन लीव्स ऑफ पाम लीव्स. ताड़पत्रा का मतलब है वो चीज़ें जो पाम ट्री की लीव्स पर लिखी जाती थी, और भोजपत्रा का ये मतलब है कि वो चीज़ें जो भोज नामक ट्री था एक, जो हिमालय रीजन में मिलता था. ओके, भोज नामक एक ट्री था, उसके पत्तों पर उसे उस राइटिंग को, यानी कि राइटिंग मतलब कुछ चीज़ें लिखी जाती, इन्फॉर्मेशन लिखी जाती थी, उसे ही भोजपत्रास कहा जाता है. विद द हेल्प ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट रिटन ऑन पाम लीव एंड बार्क ऑफ ब्रीच ट्रीज वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर लैंग्वेज एंड लाइफ स्टाइल. मैनी सच मैन्युस्क्रिप्ट्स हैव बीन फाउंड. मैन्युस्क्रिप्ट्स रिटन ऑन पाम लीव्स एंड बार्क ऑफ ब्रीच गिव्स अस इन्फॉर्मेशन अबाउट मेंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री. भोजपत्रास और ताड़पत्रास में जो भी उस समय लिखा जाता था वो उस समय की सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, वहाँ उस समय के ऑर्गेनाइजेशंस और उस समय लोग कैसी लाइफ जिया करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पहनते थे, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है. ओके, सो मैन्युस्क्रिप्ट हमारी हिस्ट्री को जानने के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है. ओके, देखो आप नेक्स्ट पेज पर हमारे, आपको देखो ऊपर मैंने आपको दिखाया ना, ये देखो बार्क है ना ट्रीज़ की. हाँ, तो ये इस तरह की बार्क्स पर वो लोग लिखा करते थे. बार्क ऑफ, ये पाम ट्री और ब्रीच ट्री की बार्क है, लकड़ी है उसकी, है ना, चिकला है उसका, तो उस पर वो लोग लिखा करते थे. ठीक है, क्योंकि उस समय कागज़ नहीं था. तो ये उसके एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं. और उस समय की जो राइटिंग्स थी वो भी आपको देखो यहाँ पे देखने के लिए मिलती है. उसमें से कुछ लेटर्स हमें कभी समझ में आते हैं और कुछ नहीं आते हैं. ठीक है. देन ऐसे जो इसे मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है बेटा. ये मैन्युस्क्रिप्ट को प्रिजर्व यानी कि सेव करके रखा जाता है टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज में. दे हैव टेक्सेस इन संस्कृत, प्राक संस्कृत एंड तमिल. यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखा गया है ना, जो भी राइटिंग लिखी गई है ना, वो या तो संस्कृत में होती थी, या प्राक संस्कृत में होती थी, प्राकृत में होती थी, या तमिल लैंग्वेज में होती थी. ठीक है. इवन पोएम, ड्रामाज, स्टोरीज एंड एपिक्स आर ऑल्सो रिटन ऑन द ताड़पत्रास एंड भोजपत्रा. यहाँ तक कि उस समय के लोग स्टोरीज लिखते थे, पोएम लिखते थे, है ना, बड़े बड़े एपिक्स मतलब बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जाते थे, ड्रामा लिखे जाते थे, प्लेज लिखे जाते थे, है ना, वो सब के लिए भी इन ताड़पत्रास को ही यूज़ किया जाता था. ओके, दे हैव ऑल्सो बीन प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ बुक्स. अभी भी ये सब चीज़ें अभी भी हैं, लेकिन अब उनका वो कन्वर्ट करके बुक्स में लिख दी गई हैं. They give us knowledge about customs, traditions, social beliefs, lifestyles of kings, science, education, medicines, animals of that time. उस समय की अगर हमें जानकारी चाहिए तो हमें ताड़पत्रास और भोजपत्रास से बेस्ट कुछ भी नहीं मिल सकता. ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर का जो पॉइंट है हिस्ट्री को जानने का, वो है इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है बेटा आर्टिकल्स
विच आर कार्व्ड ऑन द मेटल एंड स्टोन आर कॉल्ड स्टोन इंस्क्रिप्शन। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर में आएंगी चीज़ें, ओके। वो आर्टिकल्स विच आर कार्व्ड ऑन द मेटल एंड स्टोन आर कॉल्ड स्टोन इंस्क्रिप्शन। वी कैन know about history from stone inscription. Many times inscription were done on metal also. उस समय बहुत कभी कभी मेटल की प्लेट पर भी मेटल की प्लेट जैसी लंबी लंबी रेक्टेंगल में बना दी जाती थी और उस पर भी चीज़ें लिखी जाती थी, पत्थरों पर भी चीज़ें लिखी जाती थी, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हो, ओके। पत्थरों पर भी उस समय लोग राइटिंग करवाया करते थे। क्यों करवाया करते थे? क्योंकि उनका ये मानना था कि ये चीज़ें लंबे समय तक ख़राब नहीं रहती और काफ़ी लंबे समय के बाद भी, सदियों तक भी लोग इनको पढ़ सकते हैं, ओके। सो किंग्स यूज्ड टू कार्व। अब राजा पता है क्या करते थे? राजा अपने जीवन की कहानियाँ, फिर राजा ने कोई बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं, है ना, तो वो सब चीज़ें राजा इन पर लिखवा दिया करते थे ताकि आने वाले लोग उनके बारे में जान सकें, ओके। फिर इसके बाद राजा अशोक ने, यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, वो राजा अशोक के द्वारा ही बनाया गया इंस्क्रिप्शन है जूनागढ़ में। उन्होंने अपने समय की मोस्ट ऑफ चीज़ें इसमें अंदर लिखवाई थी कारीगरों से, ठीक है। तो इसे इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। देखो, वो पहला जो था वो भोजपत्र ताड़पत्र था और दूसरा है हमारा इंस्क्रिप्शन जो स्टोन और मेटल की चीज़ों पर लिखा जाता था, ओके। अवर नेक्स्ट इज कॉपर प्लेट्स, ओके, ताम्रपत्रास। कॉपर प्लेट का मतलब है ताम्रपत्रास, ठीक है। द नेक्स्ट विच इज़ एनक्राफ्ट। हमने दो चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है। कौन सा पढ़ा हमने? एक तो हमने भोजपत्रास और ताड़पत्रास पढ़ा, फिर हमने स्टोन इंस्क्रिप्शन पढ़ा। अब मैं आपको बताऊंगी कॉपर प्लेट्स के बारे में। कॉपर प्लेट्स में यही है बेटा कि कॉपर की चीज़ों पर, यानी कि कॉपर की चीज़ पर, तांबे की चीज़ पर वो लोग राइटिंग लिखा करते थे, स्टोरीज़ लिखा करते थे, पोएम्स लिखा करते थे। उस समय जो राजा था वो राजा अपने ज़माने की चीज़ें लिखवाया करता था, ठीक है। ऐसी ये प्लेट्स अभी भी हमारे कहाँ पर प्रिजर्व करके रखी गई हैं? आपके गुजरात में ही, यानी कि आपके अहमदाबाद में ही बहुत सारी जगहों पर ऐसी चीज़ें आपको भविष्य में कभी देखने मिले तो आप लोग ज़रूर जाना। सच ताम्रपत्रास हैव बीन प्रिजर्व्ड इन हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी पाटन में हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी है, वहाँ पर ऐसी चीज़ें रखी गई हैं। फिर दूसरा कौन सा है? एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी नवरंगपुरा, अहमदाबाद के नवरंगपुरा में भी एलडी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें प्रिजर्व करके रखी गई हैं। फिर बीजे लर्निंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट विद्या भवन अहमदाबाद, श्री महावीर जैन आराधना केंद्र कोबा गांधीनगर। तो यानी कि हमारे आसपास ही ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ये ताड़पत्रास, भोजपत्रास और कॉपर प्लेट्स ये सब रखी गई हैं, ओके। भविष्य में कभी भी हमें मौका मिले तो इन्हें हमें ज़रूर देखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कॉइन आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट sources to know about history. We get information about name of king, his religion, culture and time from these coin. पंचमार्क कॉइन ऑफ 5th BC हैव बीन फाउंड इन इंडिया, ठीक है। कॉइन्स भी हमें पुराने ज़माने की चीज़ों को बताने में हमारी मदद करते हैं। कॉइन्स भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट सोर्सेस हैं हिस्ट्री का। वी गेट इन्फॉर्मेशन उस समय के राजाओं की, उनके धर्म की, उनके कल्चर की, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है कॉइन से, ओके। देन विच इज़ द ओल्डेस्ट कॉइन? अदर देन दिस गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन ऑफ ग्रीक किंग्स, मॉडर्न एज, गुप्त एज हैव बीन फाउंड। आप मॉडर्न एज, गुप्त एज, ये सब चीज़ों के बारे में आप आगे पढ़ोगे। अभी तो ये चैप्टर की स्टार्टिंग है ना, आगे आप इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ोगे कि ये सब जो राजा थे, मौर्य राजा, गुप्त राजा, इन्होंने भी बहुत सारे कॉइन्स बनवाए थे। दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट देयर सोशल, रिलीजन एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ दैट स्टेट। जिस स्टेट के ये राजा थे उस स्टेट का रिलीजन, वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, राजा लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, उन सारी चीज़ों की जानकारी हमें इससे मिल जाती है, ठीक है। तो कॉइन्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके साथ साथ ही,
ओके, सो यहाँ पे हमारा ये वीडियो फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके।